हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ट्रिकी ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज आप सभी को वास्तविक मान तथा स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को वास्तविक मान तथा स्थानीय मान के बारे में एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं मैं। आप लोग वो वीडियो देखकर जरूर आप लोगों के ये सवाल आसानी से लगा लेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि 5342 में वास्तविक मान 5 का या 5342 में ही स्थानीय मान पूछ दे तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो वास्तविक मान को आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि वास्तविक मान को जातीय मान या अंकित मान के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें 5342 में अगर वास्तविक मान पूछ दे तो हमारा वास्तविक मान 5 ही होगा। अगर इसी सवाल में हम जैसे देख रहे हैं कि 5342 में अगर 5 का स्थानीय मान पूछ दिया है तो आप लोगों को यही ध्यान देना है कि 5 किस स्थान पर है। तो हम देखते हैं कि 5 हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर है। तो इसमें हम 5 का 1000 से गुणा कर देंगे तो देखेंगे कि 5000 हमारा स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले के 7 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 7 हो जाएगा। अगर दूसरे 7 का स्थानीय मान देखते हैं तो दूसरे 7 जो कि दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 70 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देख रहे हैं कि 4 का स्थानीय मान पूछ दे तो 4 सैकड़े के स्थान पर है तो इसमें 4 गुणे 100 कर देंगे जो कि स्थानीय मान इसका 400 हो जाएगा। और 3 का देखते हैं, 3 का स्थानीय मान हमारा प्राप्त हो जाएगा 3 गुणे हजारवें स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हजारवें स्थान पर है तो इसका हमारा स्थानीय मान 1000 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखते हैं कि स्थानीय मान ऐसे निकाल लेंगे आसानी से। अगर मान लीजिए इसी सवाल में अगर आप लोगों को यहाँ पर इसी सवाल में आप लोगों को अगर दे दिया जाए कि मान लो एक सवाल है जैसे 3025, तो आप लोग इसमें ध्यान देंगे कि मान लीजिए 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो आप लोग आसानी से 5 बता देंगे। 2 का भी पूछेगा तो आप 2 गुणे 10 कर देंगे तो इसका स्थानीय मान 20 प्राप्त हो। अगर 0 का पूछ देगा तो आप लोग यही ध्यान देंगे कि 0 का स्थानीय मान हमें देखेंगे कि ये तो है सैकड़े के स्थान पर, लेकिन गुणा कर देंगे तो हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो 0 का स्थानीय मान 0 हो जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाता है कि अगर 0 का स्थानीय मान पूछ देता है तो लोग घबरा जाते हैं कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 0 का स्थानीय मान 0 होगा। 17895 में 7 और 8 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे 7 और 8 का स्थानीय मान का योग पूछा है तो 7 इसका देखेंगे कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 7000। और आप पूछा है कि 8 के स्थानीय मान का अंतर, तो ये तो 7 का स्थानीय मान है और 8 का स्थानीय मान हो जाएगा हमारा 800। तो हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि 17895 में 7 और 8 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो हमें यही कहा है, बस इसको जोड़ देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा 7800 हमारा ये स्थानीय मान का योग प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। ये तो योग पर आधारित था। हम लोगों से अगर योग पूछ दे तो इस तरह निकालेंगे कि 7 का स्थानीय मान 7000 और 8 का स्थानीय मान 800 होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा स्थानीय मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं कि ये तो योग पर पूछा था। अब इसी प्रकार देखेंगे कि अंतर पर कैसे लगाते हैं। तो मान लीजिए दे दिया कि 2343 में 2 और 4 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो 2 का स्थानीय मान देखेंगे तो हमारा 2 का स्थानीय मान 2000 प्राप्त हो जाएगा। और 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि इसका अंतर ज्ञात करना है। तो 2000 में 40 को घटा देंगे। तो 2000 में 40 को घटाएंगे तो 1960 हमें प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए एक कोई संख्या दे दिया गया 242। अगर इसमें बोल दे कि 4, जिसे ये 4 संख्या है, अगर इसका पूछ दे कि 4 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग बताइए। अगर इसमें पूछ दे कि 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं पहले भी वीडियो में कि अगर स्थानीय मान पूछेगा तो हम लोगों को बस यही ध्यान देना किस स्थान पर है। तो हम देखेंगे ये दाहिने स्थान पर है तो इसका
स्थानीय मान 40 हो जाएगा और जातीय मान और वास्तविक मान वो संख्या होती है जो स्वयं होती है। मान लीजिए ये 4 संख्या है तो इसका 4 का वास्तविक मान या जातीय मान 4 ही होगा। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 4 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग क्या होगा। तो हमारा देखें हैं कि 4 का स्थानीय मान हमें 40 प्राप्त हो गया है और 4 का जातीय मान या वास्तविक मान 4 हमें प्राप्त हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि इसका योग 44 हमें प्राप्त हो गया। 375 में अगर 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ दे तो आप लोगों को बता दें कि जातीय मान तो स्वयं संख्या होती है, तो 3 का जातीय मान 3 हो जाएगा और 3 का अगर स्थानीय मान पूछ दे तो 3 गुणे 100, तो ये हमारा 300 हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो हमारा स्थानीय मान 300 प्राप्त हुआ है और जातीय मान स्वयं संख्या 3 है, तो इसमें 3 घटा देंगे तो हमारा 297 हमारा इस सवाल का आंसर प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।